मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में ढोला मारूरा दोहा की व्याख्या बता दी गई थी। अब विद्यापति है मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर स्वयं कवि थे तथा उन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। विद्यापति के पिता तथा पूर्वज मिथिला के राज दरबार में सम्मानित थे। विद्यापति को विरासत में साहित्यिक वातावरण तथा साहित्य और शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हुई। विद्यापति मिथिला के राजा शिवसिंह के दरबारी थे। राजा शिवसिंह उन्हें अपने हितैषी मित्र, बंधु, सहचर तथा अपने दरबार का अमूल्य रत्न मानते थे। विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तथापि अपभ्रंश और मिथिला से प्यार करते थे। विद्यापति ने कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे, जिनमें दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, वर्णकृत्य, शैव सर्वसार आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अपभ्रंश में उन्होंने कीर्तिलता, जिसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति, तथा कीर्ति पताका, जिसमें राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है, नामक ग्रंथ लिखे हैं। किंतु कवि स्वरूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया वह मैथिली भाषा में रचित पदावली है। विद्यापति ने जिन पदों की रचना मैथिली भाषा में की वे सारे पद पदावली में संग्रहित है। इस संग्रह के अधिसंख्य गीत श्रृंगार रस परक, भक्ति भावना परक तथा थोड़े से पद अन्य विषयों पर हैं। श्रृंगार परक पदों में राधा कृष्ण नायक के रूप में उपस्थित है, जिनके बहाने विद्यापति ने मिलन विरह, वैसंधि, नश्वर, शिव आदि का मनोहारी चित्रण किया है। भक्ति परक पदों में शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्तुतियां है। अन्य पदों में मिथिला के लोक जीवन की विद्रुपताओं को अंकित किया गया है। विद्यापति पदावली का मूल भाव श्रृंगारिक है तथा ये पद उन्होंने राजा शिव सिंह को सुनाकर प्रसन्न करने के लिए रचा था। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद विद्यापति के जीवन में निराशा छा गई। उनकी प्रवृत्ति भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने भक्ति के पद रचे। कुछ लोग उन्हें भक्ति कवि भी मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के इस काव्य की मूल चेतना श्रृंगार को ही माना है। उनकी पदावली से स्पष्ट है कि विद्यापति सौंदर्य, श्रृंगार और यौवन के कवि हैं। उन्होंने अपने पदों में सौंदर्य को जिस अलौकिकता का सृजन किया है वह जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। पदों के भाव माधुर्य, कल्पना वैभव तथा संगीतात्मक कोमलकांता के कारण विद्यापति को मैथिली का जयदेव भी कहा जाता है। गीति काव्य की दृष्टि से विद्यापति का काव्य उत्कृष्ट है। वे कृष्ण भक्त कवि हैं, पर मुक्त काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। दरबारी कवि होते हुए भी विद्यापति के पदों में जन जीवन का आकर्षक वर्णन मिलता है। देखिए, विद्यापति दरबारी कवि होते हुए भी उन्होंने क्या है, जो
जन है, जीवन है, उसको भी उन्होंने क्या किया है, आकर्षित किया है। और उन्हीं के साथ उन्होंने ऐसा जनजीवन का वर्णन किया है। क्योंकि राज दरबारी होते हुए भी उन्होंने जो समाज में जो घटित हो रही है, समाज में जो कार्य हो रहा है, उसका भी उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया गया है। पद है उनका, नंदक नंदक कदम बरे तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बुलावा, समय संकेत निकेतन बईसल, बेरी बेरी बोल पठावा, सामरी तोहरा लागिया अनखूने, बिकल मुरारी जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी ततही निहारी, गोरस बिके निके अब इत जायते, जनि जनि पूछ बनमारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुने कछु मोरा, बने विद्यापति सुन बर जोवित, बंधन नंद किशोरा। देखिए यहाँ विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। यहाँ पर कवि उस घटना का क्या करता है, वर्णन करता है, जब भगवान श्री कृष्ण जो है निश्चित जो स्थान है वहां पर क्या है, राधा की क्या करता है, प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करने से क्या है कि राधा के वहां पर नहीं पहुंचने पर वो क्या है, व्याकुल हो रहे थे। तो श्री कृष्ण के इसी व्याकुलता को कवि ने, व्याकुलता को कोई दूती या सखी राधा से कहती है क्या कि हे राधा, नंद के पुत्र कौन, भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष जो है के नीचे क्या है, निर्धारित जो स्थान है उस पर मिलने की प्रतीक्षा के कारण वहां पर क्या हो रहा है, बैठे हुए हैं, धीरे धीरे मधुर स्वर में क्या बजा रहे हैं, मुरली को बजा रहे हैं। क्यों, वे अपने मुरली से बार बार ऐसे स्वर व्यक्त कर रहे हैं, संदेश रूप प्रेषित कर रहे हैं, क्या कि जिससे नायिका का अर्थ है राधा, राधा को क्या है, एकांत में मिलने का क्या कर रहे हैं, संकेत मालूम हो जावे। क्यों कि वो उस मुरली की जो धुन है उसके कारण वो उस नायिका जो राधा जो है उसको एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए। हे श्याम माँ नायिका, हे राधा, तुम में अनुरक्त होकर तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, प्रति क्षण बेचैन हो रहे हैं। इसीलिए ये कहाँ पर, यमुना नदी जो है के तट पर स्थित उपवन जो है, बगीचे जो है, पेड़ पौधे जो हैं, उसमें क्या है, उद्विग्न होकर उसी ओर बार बार क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मन में क्या हो रही है, उल्लास हो रही है, और वो क्या है, बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं कि हे, जिस ओर से तुम्हारे क्या है, आगमन की संभावना है, उस संभावना के कारण ही वो क्या है, उसको उसकी ओर देख रहे हैं। वे दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक नारी से तुम्हारे विषय में क्या करते हैं, पूछते रहते हैं, उनको आपके बारे में पूछते हैं। हे राधा, तुम मेरी यह छोटी सी बात सुन लो, तुम भी बुद्धिमती हो, श्री कृष्ण भी चतुर सुनती हैं, अर्थात तुम दोनों समान बुद्धिशाली हो, इसीलिए तुम दोनों के का परस्पर प्रेम होता स्वाभाविक और उचित भी है। विद्यापति कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे सुंदरी, सुंदरियों में श्रेष्ठ कौन, राधा, मेरी बात सुनो, तुम
कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान जो है वहां पर जाके क्या करो, मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। क्यों कि राधा को कवि ने इस प्रकार से किया है कि भगवान श्री कृष्ण जो क्या है, उनकी जो व्याकुलता है वो क्या हो, कम हो। और यहां पर क्या है, जो मंगल की तरह क्या किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। और कवि क्या है, अपने जो आराध्य जो है उसकी क्या की है, वंदना किया है। भावानुकूल श्रृंगार आदि उनकी व्याख्या की गई है। और इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो है, पक्षी जो हैं, उनका भी उन्होंने क्या किया है, अपना प्रयोग किया है। तो यहां पर क्या है कि राधा को केवल किस लिए कि वो भगवान श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर बैठे हुए हैं, वहां जाकर उनको मिले और उनको क्या करें, प्रसन्न करें। ये विद्यापति कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।